झारखंड में 26 साल हो गया जब उस समय हमारे अंग्रेज के साथ भी हमारे कुर्मी महतो लोग लड़ते थे और आदिवासी भी समाज भी कोई लोगों का अंग्रेज के साथ भी लड़ाई लड़ा। जब अलग झारखंड राज्य का मकसद था जल जंगल जमीन और यहाँ के जो स्थानीय नीति स्थानीय भाषा और यहाँ के बेरोजगारों का रोजगार कैसे मिलेगा, इसका आवाज़ के चलते इसके लिए झारखंड राज्य अलग लड़ाई लड़ा गया था। लेकिन 26 साल हो गया झारखंड राज्य का। हमारे 2000 में पहला जो अलग राज्य हुआ, जिस दिन बिहार से काट के बना, बंगाल से काट के बना और हमारे 36 राज्य छत्तीसगढ़ एक साथ अलग हुआ था, उत्तराखंड भी एक साथ अलग हुआ था। लेकिन आज झारखंड में सिर्फ आदिवासियों का ही मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ आदिवासियों का मुख्यमंत्री। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। उस समय हमारे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का, उस समय पार्टी नहीं था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर थे हमारे पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो। सूरज सिंह बेसरा ने अपना विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग, हमारी इच्छा और हमारे यहाँ के लोगों का रोजी रोटी और हमारे यहाँ लोगों का बेरोजगारी दूर नहीं होगा तो हमको ऐसे विधायक को लात मार के हटा देंगे। ये सूरज सिंह बेसरा का कहना था। आप उसी समय से आप अलग राज्य हुआ। अलग राज्य का मकसद था बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बना। डेमोसाइल नीति बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर से खारिज किया। उसको लेके अत्यंत पिछड़ा वर्ग हमारे लालचंद महतो स्वर्गीय वो नहीं रहा, उन्होंने अपना बात रखा तो उसके चलते वो सरकार भी उनका गिर गया था। फिर उन्होंने जेएमएम की सरकार आई, वो 6 महीना साल भर रहा, फिर उनका हटा के आपका अर्जुन मुंडा जी बने। अर्जुन मुंडा के समय में, बाबूलाल जी के समय में सुदेश महतो जी पथ निर्माण मंत्री थे। आप अगर उस समय अगर चाहता इन्होंने कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना और स्थानीय नीति लागू करना, नियोजन नीति लागू करना, जल जंगल जमीन हमारा, ये लड़ाई अगर बाबूलाल मरांडी जी और सुदेश महतो अगर चाहता तो ये पूरा होकर रहता। लेकिन ये लोग नहीं चाहा, ताकि झारखंड में सत्ता में बने रहना चाहिए। ये लोग को जैसे भी हो जोड़ तोड़ मोड़ से इसको सत्ता में रहने का, कुर्सी के लिए ललायत रहते हैं। अगर एक बार फिर ये लोग, आप सोच ले, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी सीएम रहे, बाबूलाल मरांडी सीएम रहे, चंपाई सरन जी सीएम रहे, मधु कड़ा जी का निर्दलीय सरकार जो रहा उसमें सुदेश महतो का मौसा को जल संसाधन मंत्री बनाया गया। अब सुदेश महतो बाहर में रहा और उन्होंने खेला करते रहा। आज देखिए कुर्मी का सबसे बड़ा समुदाय है, आज उसको ऐसा बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज भी दोषी हैं, हमारे समाज के नेता भी एक दूसरे का दलाली करते हैं। तो जाना चाहिए कि नहीं राज्यसभा में महतो लोग? देखिए कुर्मी का अगर चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहता है कुर्मी को राज्यसभा में भेजने का, कभी नहीं चाहते हैं वो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एकदम ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम उनको श्री सीता करने वाला, उसका जो शुरुआत करने वाला हमारे विनोद बिहारी महतो जी थे, निर्मल महतो जी थे और आपको शैलेंद्र महतो भी थे। आज भी शैलेंद्र महतो हमारे पूर्व सांसद हैं और उनकी पत्नी भी हवा महतो बिहार गवर्नमेंट में थी। ये लोग 6 बार 3 बार सांसद रहे हैं। लेकिन अगर जेएमएम में अगर शिबू सोरेन चाहता तो कुर्मी को आज राज्यसभा संसद निश्चित तौर से भेजता, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहता तो निश्चित तौर से कुर्मी महतो को भेजने का काम करता। लेकिन यहाँ हम लोग का कुर्मी का ही एकता नहीं है। कोई झारखंड बृहद समन्वय समिति बना के, एनजीओ बना के अपना कुर्मी को बलिदान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना तो भूल जा रहे हैं। नहीं, झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है। और हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे जो बनाए करीब 6-7
पूर्व सांसद 6-7 विधायक ऐसे लोग हमको बनाए। लेकिन हमको अब मेरा करीब 3-4 महीना हुआ है, लेकिन हम इसमें जहाँ तक की है आवाज़ उठाने का मेरा काम है, हमने आवाज़ उठाते हैं। आज देखिए पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना तो कुर्मी का हम भूमिका था, उस समय हम भी गए थे। पूर्वी लोग तो विरोध कर रहा था जी, कौन विरोध कर रहा था कि अजित महतो बदल गया, दलाल बन गया, समाज का लड़ाई लड़ते लड़ते सीट लेके आ गया वहां से, कुर्मी लोग विरोध किया। देखिए ये बात तो देखिए, ये कुछ नेता लोग जो है ये अपना रोजी रोटी सेकने के लिए चंदा उठाने के चक्कर में रहता है। हमारे समाज इसीलिए भीतर जा रहा है, हमने उसका निंदा करते हैं। लेकिन हमारी समाज जो है आज ऐसा नहीं कि सब ही एक ही तुल में मत तोलिए। गणपति महतो ऐसा नहीं करेगा, चाहे कुर्मी समाज के लिए कुछ भी हो हम आवाज़ उठाएंगे। और आज जहाँ तक कि राज्यसभा का बात है, हमारे झारखंड का दुर्भाग्य सोचिए, चाहे जो भी सोचिए, आदिवासी को भी कभी राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। एक बार समीर उरांव जी को बनाया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनाया। आज हमारे कुर्मी को कहीं जगह नहीं है, लेकिन हम लोग का कहीं कहीं हम लोग भटक गए हैं राजनीतिक में। हर पार्टी में हर कुर्मी समाज के लोग हैं, चाहे कांग्रेस में देखिए वहाँ केशव महतो कमलेश हैं, बीजेपी में देखिए हम लोग कुर्मी महतो नीचे हैं, नीचे चमचागिरी कर रहे हैं। और आजसू पार्टी कहते हैं कि हम कुर्मी का नेता, सुदेश महतो जी कहते हैं कुर्मी का नेता हम हैं। नया पार्टी का और नया पार्टी एक से बदलते आ रहे हैं, बदलते बड़ा बड़ा मीडिया में चमकाने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। गणपति महतो इसका विरोध करेगा। राज्य में पानी का स्थिति बहुत खराब है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई इस पे जो है कि कदम उठा नहीं रहा है। जो यहाँ के जो जल मंत्री है वो भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना भी जल नल योजना था सबका सब बंद पड़ा हुआ है। गांव में जाते हैं तो वहाँ पे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, खेत जो 4-5 किलोमीटर दूर से पानी उठा के ला रहे हैं। देखिए झारखंड सरकार का सबसे ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो 2-3 बार शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, 4 बार ये रहे हैं आपको हेमंत सोरेन जी। अगर हेमंत सोरेन जी अगर चाहता, और इसका मन ही नहीं है कि झारखंड में विकास करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ नदी नाला है, इसको टेक के पानी हर घर हर नल योजना हमारे प्रधानमंत्री का था, उसको ये लोग धरातल पे उतरने हैं, नहीं दे रहे हैं। मतलब राज्य का विकास नहीं चाहते, राज्य का विकास हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते हैं। सिर्फ इसको क्या चाहिए, इसको अपना परिवार को बढ़ाना है, अपना बीबी को बढ़ाना है, अपना भाई को बढ़ाना है, अपना भौजाई को बढ़ाना, यही तो झारखंड का है। और हमारी जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए चुनाव के समय में, कि यहाँ नए लोगों का मौका देना चाहिए। आज जैसे वो यूपी में जोगी जी का राज आया, उसी तरह लोगों को मौका देना चाहिए। और झारखंड में भी अभी बंगाल में शुभेंदु जी का आया, उसी तरह झारखंड में भी बदलाव होना चाहिए था, तभी यहाँ विकास होगा। और नहीं राज्य में आए दिन जो है कि गोली बारूद चल रहा है, कहीं पे रंगदारी का मामला हो, कहीं पे बालू का मामला हो, कहीं कोयला का अवैध मामला हो। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है? देखिए झारखंड में आज आप बहुत मजे की कहानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार बना 2011 में, तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा। डिप्टी सीएम कौन थे? सुदेश महतो। और डिप्टी सीएम कौन थे? हेमंत सोरेन। तो आज तक हेमंत सोरेन आपको सुने होंगे किसी के, जैसे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे आपको अर्जुन मुंडा के खिलाफ में कभी बोला होगा हेमंत सोरेन? और ना अर्जुन मुंडा और ये हेमंत सोरेन के बारे में बोला हुआ, और सुदेश महतो कभी हेमंत सोरेन के बारे में कभी नहीं बोला हुआ। और हेमंत सोरेन भी सुदेश महतो के खिलाफ में कभी नहीं बोला, क्योंकि ये लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगा, पूर्ण सरकार यहाँ आ जाएगा, तो झारखंड के तमाम बड़े नेता सारे लोग, जिस जेल जो बनाए हैं ना होटवार जेल, ये होटवार जेल में सारे नेता जाएंगे। जैसे मधुकड़ा जेल चले गए, उसी तरह सुदेश महतो भी जेल जाएंगे। सुदेश महतो का सारा संसार जेल में रहेगा। आपका हेमंत सोरेन का सारा परिवार जेल चल जाएगा। आपका जितने भी बड़े नेता, अर्जुन मुंडा का पास इर्द गिर्द में जितने हैं, अर्जुन मुंडा जी है, ये सारे लोग घोटाला ही घोटाला किया। क्या लगता है झारखंड में सारे जो बड़ा नेता है सब मिलकर झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं? एकदम निश्चित तरह से बर्बाद किया है झारखंड को। यहाँ जनता को सोचना चाहिए।
यहाँ नए लोगों का जगह देना चाहिए, नौजवानों का जगह मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ रोजी रोटी नहीं है। आज हमारे यहाँ आए दिन रोड पे छिनताई हो रहा है, बच्चा का कभी अपहरण हो रहा है, कभी आपको मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़ में गोली चल रहा है। और ये नेता लोग सिर्फ कुर्सी के लिए मर रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बाबूलाल मरांडी हो, चाहे आदित्य प्रसाद साहू हो, चाहे जेएमएम का झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन हो। ये लोग को मतलब क्या है, जनता को समझ क्या है? ये लोग चुनाव आएगा, पैसा डालो और चुनाव जीतो, यही तो यहाँ का फंडा है। तो इसको रोकना है, जनता को आना होगा और नौजवान को आगे आना होगा। हम लोग चाहेंगे निश्चित तौर से 2029 में ऐसे बूढ़े लोगों को हटाने का काम करना चाहिए। चलिए बहुत